पुराणों में यहां तक वर्णन आता है कि सबसे पहले पुराण एक ही था। उस पुराण में 100 करोड़ श्लोक थे। पुराणम सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा श्रुतं अनंतर एव भक्तेभ्यो वेदातस्य विनिश्रिता। सबसे पहले सृष्टि में एक ही पुराण उपलब्ध था। उस पुराण में 100 करोड़ श्लोक थे महाराज। पुराणम एवमेकासी अस्मिन् कल्पांतरे निपम त्रिवर्ग साधनम पुण्यम शतकोटि प्रवेस्तरम। उस एक पुराण का द्वापर के अंत में भगवान वेदव्यास का प्राकट्य हुआ। उन्होंने उस 100 करोड़ श्लोक वाले पुराण का 18 पुराणों के रूप में विभक्त किया। उस पुराण को 18 पुराणों के रूप में बांटने का काम किया। 18 पुराणानि कृत्वा सत्यवते सुतः। उन सत्यवती के सुत भगवान वेदव्यास जी ने उस एक पुराण के 18 पुराण पृथक पृथक लिखने प्रारंभ कर दिया। और पुराणों में यहां तक कथा आती है कि 18 पुराण को लिखते समय भगवान वेदव्यास जी को 3 वर्ष का समय लगा। भगवान वेदव्यास ने 3 वर्ष में 4 लाख श्लोकों को लिखा। जो ये 18 पुराण है ना, इनमें 18 पुराणों में टोटल मिलाकर कितने श्लोक हैं? 4 लाख श्लोक, जिनमें से एक वर्ष में व्यास जी ने 1,33,330 श्लोक लिखे। एक महीने में 11,111 श्लोक लिखे और 15 दिन में 370 श्लोक। और एक श्लोक को लिखने के लिए वेदव्यास जी को 4 मिनट का समय लगा। बड़ा भागी हम लोग जिनको ये 18 पुराण सुलभ हो। बड़ी कृपा हम पर व्यास जी, जिन्होंने हम जैसे मनुष्यों के लिए ये 18 पुराण बनाए। जब हम एक पुराण की कथा करते हैं ना, कितना खर्चा आता है। अगर आप सामान्य रूप में एक पुराण का वाचन करते हैं तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। आज आपको 18 पुराण आपको सुनने को मिल रहे हैं, फिर भी आप लोग जब देखो बातों में लगे रहते हैं, घर से निकल नहीं पाते हैं। अरे महाराज, आपको अवसर मिला, इस अवसर का लाभ उठाओ। जब देखो बातों में लगे रहते हैं। और कुछ माताओं का स्वभाव तो ऐसा भी है कि वो कथा के बीच में भी बैठी है, फिर भी घर की बातें लगी रहती है। धिक्तम नरम पशु समम भूविभार। अरे महाराज, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को जिसे ये अवसर प्राप्त हुआ और इस अवसर का लाभ प्राप्त न करके वो घर की बातों में लगे रहते। मन त लगो दो मनखी तू आली जाल छुयो मां, राम को नाम बिले दुकवेरी। अरे राम को नाम बिले दुकवारी। परंतु आज व्यक्ति के पास भगवान का नाम लेने का समय नहीं है महाराज। जो ये 18 पुराण हैं, ये भगवान वेदव्यास की अंतिम रचना है। इसके बाद भगवान वेदव्यास ने अपनी लेखनी से कोई चमत्कार नहीं किए महाराज। उन्होंने अपनी लेखनी को वहीं पर रोक दी। अंतिम रचना क्या है? ये 18 पुराण। अंतिम पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके बाद वेद व्यास जी ने लिखना बंद कर दिया था। ये 18 पुराण कौन कौन से? ब्रह्मं परमं वैष्णवं च सेवं लिंगं सगारुणं
नारदं भागवतम् आग्नेयं स्कन्दसन्दितं भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं च सबाहनम् वाराहं मास्य कूर्मं च ब्रह्मांडाख्यामिति त्रिषड्। त्रिषड् का मतलब 3 बार 6 आए कितना होता है? 18। ये 18 पुराण है। ब्रह्म पुराण से और ब्रह्मांड पुराण तक जो कर्मवाइज यहाँ पर लगे हुए, जो व्यक्ति ब्रह्म पुराण से और ब्रह्मांड पुराण तक का दर्शन करता है, उस व्यक्ति को फिर पुनः पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जब सुबह सुबह आओ तो शुरू से ब्रह्म पुराण से दर्शन करके ब्रह्मांड पुराण तक का दर्शन करना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी बताया गया है, जो व्यक्ति इन पुराणों का नित्य संध्या वंदन के समय में जो इन पुराणों का श्रवण करता है या पुराणों का उच्चारण करता है या पुराणों के नामों को गाता है, उस व्यक्ति इस लोक में सुख को भोगकर अंत में भगवान के हरि के लोक को प्राप्त करता है। अष्टादश पुराणानि नामधेय पठे। जो व्यक्ति 18 पुराणों का पृथक पृथक नाम लेकर इनको पढ़ता है महाराज, त्रिसंध्यम जपते नित्यम अश्वमेध फलम लभे। और जो विद्वान ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है और त्रिकाल संध्या के समय में इन 18 पुराणों का नाम लेता है महाराज, उस व्यक्ति को अश्वमेघ फल के यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति। कलिकाल में कोई अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकता है। कलियुग में अश्वमेघ यज्ञ को निषेध बताया गया है। प्राचीन समय में राजाओं के समय में अश्वमेघ यज्ञ होता था, घोड़े को छोड़ दिया जाता था। उस घोड़े को जो पकड़ लेता था, उस राजा की पूरी सेना के साथ उसको युद्ध करना पड़ता था। कलयुग में 18 पुराणों के दर्शन मात्र से आपको महाराज अश्वमेघ फल यज्ञ का समान पुण्य मिलता है। तो इससे सस्ता उपाय कौन सा होगा? बोले ठीक है महाराज, आप 18 पुराण की बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे हो, बड़े बड़े नाम दर्शन बता रहे हैं, बोले इस 18 पुराणों को कब करना चाहिए? व्यास जी कहते हैं, स्कंदम पुराणमे हेमंते यसिणोति वे प्रपुच्च पुष्पगंधाक्षो अग्निहोष्टम फलम लभे। जो व्यक्ति हेमंत ऋतु में इन 18 पुराणों का श्रवण करता है, उस व्यक्ति को यह पारलौकिक शरीर को त्याग कर जब वो पंचलौकिक शरीर में प्राप्त करता है, सुंदर देह प्राप्त करता है और भगवान के परम लोक को जाता है, तो वहां पर देवता लोग उसका बड़ा स्वागत करते हैं। ग्रीष्मे तु वाजपेयस्य राजसूयस्य वर्षसे गोसहस्रम सरदे फलम व्यापटतो हरि। जो इन 18 पुराणों का श्रवण ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। आजकल कौन सी ऋतु चल रही है बताओ? अरे कौन सी ऋतु चल रही है भाई? ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में कौन सा महीना चल रहा है? जेठ का महीना। जो व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु के जेठ के महीने में इन 18 पुराणों का श्रवण करता है, उस व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। और राजसूयस्य वर्ष, यदि आप इन 18 पुराणों का श्रवण वर्षा ऋतु में करते हैं तो आपको राजसूय यज्ञ की प्राप्ति होती है। अगर आप इन 18 पुराणों का श्रवण शरद ऋतु में करते हैं, शरद ऋतु में भी 2 महीने होते हैं, कार्तिक और माघशीष का। उत्तम समय बताया गया साधना के लिए शरद ऋतु। जो व्यक्ति शरद ऋतु में इन 18 पुराणों का श्रवण करता है, उसे हजारों गाय दान का फल का प्राप्त होता है।
पद्म पुराण में यहाँ तक वर्णन आया है कि इन 18 पुराणों में और भगवान हरि में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति 18 पुराणों में और भगवान हरि में भेद करता है ना, ये उसकी सामान्य बुद्धि है। भगवान हरि में और 18 पुराणों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। ये भगवान के अंग हैं 18 पुराण। उन अंगों का नाम सुनो आप, कौन कौन से? ब्रह्म मुर्दा हरिरेवम हृदयम परम संज्ञका वैष्णवम दक्षिणे बाहो सेवम पाव महेशतु उरुभागवतम प्रोक्तम नाभिश्चान नारदेयम मार्कंडे च दक्षांग्रे वामोहाग्नेयमोच्यते भविष्यं दक्षिणे जानो विष्णुरेव महात्मना ब्रह्मवैवर्त संज्ञका वामजानोदावृत लिंगं तु गुल्फकं दक्षं बाराः वामगुल्फकं स्कन्दं लोमानि त्वगस्ता वामना स्मृति कौमारं पिष्टसमाख्यातं मत्स्यमेघा प्रकीर्तये मज्जाकारुणं प्रोक्तं ब्रह्मांड अस्ति मे बचा। पद्म पुराण में बताया गया है, ये जो ब्रह्म पुराण है ना, ये भगवान का मस्तक है, और जो पद्म पुराण है वो भगवान का हृदय है, और जो विष्णु पुराण है वो भगवान की दक्षिण भुजा है, और जो शिव पुराण है वो भगवान की बाह्य भुजा है। इस प्रकार 18 पुराणों को अलग अलग भगवान के अंग बताए गए। श्रीमद् भागवत को बताया गया ये भगवान का उरु है। परंतु जो व्यक्ति इन 18 पुराणों में भेद करता है महाराज, उसके बराबर पापी मनुष्य संसार में कोई नहीं है। उस व्यक्ति को अवश्य ही नरक में गिरने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। पद्म पुराण में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, बोले 18 पुराण मेरा ही स्वरूप है। जो व्यक्ति इन 18 पुराणों को सुनता है या इनका दर्शन करता है, उन्हें अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। वो परम वैष्णव सिद्ध होकर साक्षात श्री हरि नारायण उनके स्वागत करने के लिए महाराज दौड़ पड़ते हैं, और दौड़कर उस व्यक्ति को हृदय से लगा लेते हैं। भगवान को ऐसे व्यक्ति बड़े प्रिय हैं। और इन्हीं पुराणों में वर्णन आया है, जो इन पुराणों में जो ये व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है हमारे। जो व्यक्ति इन मनुष्यों में भेदभाव करता है या यज्ञ अनुष्ठानों में किसी प्रकार की राजनीति करता है, स्कंद पुराण में वर्णन है उस व्यक्ति को क्या फल मिलता है। आजकल हमारे दूर तो नहीं, पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है, अगर आपको भागवत करनी है ना, तो प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका बढ़िया प्रचार हमारा तो वही बकता है। अरे किसी अच्छे व्यक्ति को बुलाकर कथा करनी चाहिए, रिश्तेदारी नहीं ढूंढनी चाहिए। अगर आपका रिश्तेदार उस लायक नहीं है, उसको हटाओ। किसी अच्छे वैष्णव वक्ता से कथा को सुनना चाहिए। परंतु स्कंद पुराण कहता है, जो व्यक्ति वक्ताओं में भेदभाव करता है, मृत्य बुद्धिर न कर्तव्या पुराणैक्य कदाचन। मनुष्य बुद्धि से कभी भी इन व्यक्तियों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। पुराण के सवे वेता ब्रह्मा विष्णु हरेर। ये जो पुराण पर पारायण पर बैठे हैं ना वक्ता, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। ये भगवान ब्रह्मा और विष्णु द्वारा भी पूजनीय है महाराज। ये इतने पवित्र है।
ये भगवान ब्रह्मा और विष्णु के भी गुरु हैं, और आप गुरुओं में महाराज भेद करते हो, तो आपको नरक जाने से कौन बचा सकता है? कभी भी किसी भी काल में किसी वक्ता के साथ भेदभाव नहीं करो। जितना हो सके सामान्य दृष्टिकोण से भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पाद्य अर्घ आचमनी द्वारा इनका पूजन करना चाहिए।